हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं कवर करने जा रही हूँ ह्यूमन फिगर का कॉन्सेप्ट। मतलब आज हम ये सीखेंगे कि आप इंसान को कैसे बना सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं बना पाते हैं इमेजिनेशन से ह्यूमन को। देखो, अगर आप कोई क्रिएटिव चीज़ बनाना चाहते हो या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे कि जो ड्राइंग है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का पार्ट है, तो ऑब्वियसली उसके लिए ह्यूमन फिगर अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिसमें कि ड्राइंग आता है उसमें आपको माइंड से सोच के बनाना होता है, और जो भी चीज़ आप सोच के बना रहे हो उसको और अच्छा दिखाने के लिए उसमें ह्यूमन फिगर ऐड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वरना आप उस सीन को, उस थॉट को प्रेजेंट करने में सक्सेसफुल नहीं रहते हो। ठीक है, लेट्स सपोज कि तुम एक व्यू बना रहे हो, तुमने एक बनाया स्ट्रीट व्यू। ठीक है, अब उस स्ट्रीट पे ह्यूमन ही नहीं है तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो थॉट्स होते हैं, जो सीन होते हैं, उनको अच्छा दिखाने के लिए ह्यूमन बहुत ज़रूरी होते हैं। बल्कि अगर तुम कुछ इमेजिनेशन से बनाना चाहते हो कि तुम सेपरेटली एक डांसिंग फिगर बनाना चाहते हो, या फिर कोई चलता हुआ इंसान बनाना चाहते हो, या फिर कोई और पोस्चर बनाना चाहते हो, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि तुम जो सोच रहे हो उसको बना पाओ। एंड एग्जाम में हमें रेफरेंसेस तो मिलते नहीं है कि आपके सामने एक रेफरेंस होगा उसे देख के आप बना लोगे। रेफरेंस तो होता नहीं है, तो इसीलिए मुझे खुद से सोच के बनाना आना चाहिए ना। और उसके लिए बस तुम्हें प्रोपोर्शन समझना है ह्यूमन फिगर के, तुम इजीली बना लोगे। तो आज की वीडियो के बाद बिल्कुल आप ह्यूमन फिगर बना पाओगे। सो डोंट वरी, अपने दिन का 1 घंटा निकालो। अभी जो तुम देख रहे हो, आराम से बैठो, नोटबुक लेके बैठो, उस पर ड्रॉ करके देखना, स्लो करके समझना, तो समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। सो डोंट वरी, विदाउट मच इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो हम ह्यूमन फिगर को समझ रहे हैं, हम लोग ह्यूमन फिगर को बनाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर तुम्हें ह्यूमन फिगर बनाना सीखना है तो तुम्हें क्या सीखना पड़ेगा? देखो, आपको अगेन जैसा मैंने बताया था पहले भी कि आपको किसी भी चीज़ को कोर से समझना है। तो ह्यूमन मसल्स है, ये सारे मसल्स है, और इसके नीचे क्या है? स्केलेटन, है ना। तो अगर मैंने स्केलेटन को समझ लिया तो ईजिली मैं ह्यूमन प्रोपोर्शंस को समझ जाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले आपको स्केलेटन की स्टडी करनी है। स्केलेटन की स्टडी जब आप करोगे तो आप प्रोपोर्शन को भी इजीली समझ जाओगे, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है मसल स्टडी। ठीक है, तो पहले करेंगे स्केलेटन स्टडी, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे जॉइंट होते हैं, कहाँ कहाँ से आप मूव कर सकते हैं बॉडी को, कहाँ से बेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे स्केलेटन स्ट्रक्चर में। और उसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे साथ में कि प्रपोर्शन क्या है बॉडी का, मतलब कितना पार्ट फेस है, कितना पार्ट नेक है, कितना पार्ट बॉडी है, ये सबको हम लोग समझेंगे। और उसके बाद फिर हम मसल्स पे जाएंगे। ठीक है, मसल में मतलब फीमेल में मेल में क्या डिफरेंस है, मेल फिगर में कौन कौन से मसल्स होते हैं, फीमेल फिगर में कौन कौन से मसल होते हैं, ताकि अगर तुम मेल फीमेल बनाना चाहो तो बना लो। ठीक है, और ये सब करने के बाद फिर आप रेफरेंस स्टडी करते हो, डिफरेंट रेफरेंस को देख के प्रैक्टिस करते हो। एंड उसके बाद जब तुम ये सारी की सारी चीज़ें कर लेते हो, फिर तुम पहुंच पाते हो किस पॉइंट पे? फिर आप इमेजिनेशन वाले पॉइंट पे पहुंच पाते हो। इमेजिनेशन से बनाने के लिए ऑब्वियसली तुम्हारे माइंड में ह्यूमन प्रोपोर्शंस होने चाहिए। आपके माइंड में पता होना चाहिए आपको कि फीमेल के मसल्स कैसे होते हैं, मेल के मसल्स कैसे होते हैं, ये बनेंगे कैसे, बॉडी मूव होगी इस एंगल से इस एंगल से तो कैसे बनेगा, और वो सब इन्हीं स्टेप्स में। ठीक है, इन सारे स्टेप से आप ये सारी चीज़ें समझ जाओगे, फिर आप पहुंच पाओगे इस पॉइंट पे जो कि है इमेजिनेशन, कि इमेजिनेशन से आप बना पाओगे। ठीक है, मतलब इमेजिनेशन या फिर बोले कि मेमोरी, मतलब आपने जो सोचा कि हाँ ऐसा ऐसा पोज बनाना है, बना सकते हो। इमेजिनेशन में हम बात कर सकते हैं कि कुछ अलग भी अगर बनाना चाहो, तुम अगर कुछ अलग अनरियलिस्टिक बनाना चाहो, कोई कैरेक्टर बनाना चाहो, कोई अनरियलिस्टिक कैरेक्टर बनाना चाहो, तो वो भी आप बना सकते हो। बट उसके लिए सबसे पहले ये सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर से। हम समझते हैं स्केलेटन स्ट्रक्चर को, ओके, कि ह्यूमन बॉडी किस तरह की होती है, कितने प्रोपोर्शन में होती है, कहाँ कहाँ से बेंड हो सकती है, कहाँ कहाँ से मूव हो सकती है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये हमारी बॉडी है। ओके, अब इस बॉडी में मसल्स है सारे। अब मैं इस मसल्स को हटा दूंगी तो ऑब्वियसली जो नीचे है हमारा स्केलेटन है, पूरा का पूरा स्केलेटन है, और हमें इसी स्केलेटन को स्टडी करना है। ठीक है, अगर हमें स्केलेटन को समझना है तो हम स्केलेटन में क्या समझेंगे? हम ये समझेंगे कि बॉडी कहाँ कहाँ से मूव हो सकती
सकती है ना। स्केचिंग करने के लिए आपको यही तो समझना है कि बॉडी कहाँ से मूव हो सकती है। जैसे अभी मैं हाथ घुमा के बात कर रही हूँ, मैं अपने हाथ को किस पॉइंट से मूव कर सकती हूँ, तो जहाँ पे जॉइंट्स हैं उसी पार्ट से मैं मूव कर सकती हूँ बॉडी को। ऑब्वियसली दूसरी चीज़ ये कि फ्लेक्सिबल किस किस जगह से, स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया है फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल कहाँ कहाँ से, ये चीज़ समझेंगे, ओके। एंड इस फ्लेक्सिबिलिटी से और ये जो जॉइंट्स है कहाँ कहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है, किस किस जगह पे बेंड पॉसिबल है, ये भी हमें समझना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं देखती हूँ यहाँ पे स्केलेटन को, आप देखो इसमें अगर हम बात करते हैं जॉइंट कहाँ कहाँ पे, जॉइंट हम इधर देखते हैं कि इस पॉइंट पे जॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, ठीक है। दिस इज शोल्डर जॉइंट, दिस इज एल्बो रीजन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पाल्म एरिया है और जो फोरआर्म है उसके बीच में जॉइंट होगा, ओके। उसके अलावा अगर हम बोलते हैं तो ये वाला भी जॉइंट है, दिस इज नी जॉइंट, ठीक है, यहाँ पे भी जॉइंट होगा पेल्विक एरिया को, जो हमारा थाई एरिया है उससे जॉइन करने के लिए। तो ये सारी जगह से बेसिकली मैं अपनी बॉडी को पूरा का पूरा मूव कर सकती हूँ। जैसे कि हाथ है मेरे, ठीक है, तो ये एल्बो रीजन है, तो मैं अपने हाथ को ऐसे मूव कर सकती हूँ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ जॉइंट, ठीक है। मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे मूव कर सकती हूँ, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट्स की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि बॉडी कहाँ कहाँ से फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल कहाँ कहाँ से है, ये देखो, ये जो स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन है ना, ये पूरा ही पोर्शन हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबल है, ठीक है। पूरा ही पोर्शन अगर हम देखते हैं तो फ्लेक्सिबल है। वो कैसे समझ में आ रहा है आपको? ये जो रिब केज वाला सेंटर वाला हिस्सा है, इसको क्या आप मूव कर सकते हो? ऑब्वियसली तुम इसे मूव नहीं कर सकते, बट तुम इसे टर्न कर सकते हो कि हाँ इस तरफ टर्न हो जाएगी बॉडी, है ना, इस तरफ टर्न हो जाएगी, ओके। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड की वजह से जो ऊपर वाला पोर्शन है और जो नीचे वाला पोर्शन है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही बेंडेबल है ना, ये बेंड हो सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से आ रही है? फ्लेक्सिबिलिटी जो आ रही है वो इस स्पाइनल कॉर्ड की वजह से आ रही है, ठीक है। सेम नेक वाले पोर्शन को भी मैं मूव कर सकती हूँ, मैं अपने नेक को इस तरफ घुमा सकती हूँ, मैं अपने नेक को इस तरफ घुमा सकती हूँ, ठीक है। तो जब हम बनाएंगे ना डिफरेंट डिफरेट एंगल्स, तो ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। अगर तुम ये सारी चीज़ें याद नहीं रखोगे तो तुम्हें आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, सारी चीज़ें दिमाग से उड़ जाएंगी, ओके। तो इन सब को ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ से तुम बॉडी मूव कर सकते हो, किस एंगल में। ये सारी चीज़ें ना बहुत बेसिक है, पर फिर भी जब तुम लोग बनाते हो तो पता नहीं हाथ किधर और मूव कर देते हो, कहीं और से जॉइंट को बेंड कर देते हो। तो बहुत बेसिक है, बट स्टिल आप एक बार इसको रिकैप करोगे तो स्केच करते समय तुम्हारे माइंड में ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, ओके। तो ये सारी जगह है जहाँ से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल है और ये सारे जॉइंट्स है, और मूव कहाँ से कर सकते हो तुम समझ ही गए हो, है ना। अब हमें समझ में आ चुका है, जो बेसिक हमारा स्केलेटन है वो मुझे समझ में आ गया है। अब हम बात कर लेते हैं बॉडी के प्रोपोर्शन की, ओके, कि बॉडी किस प्रोपोर्शन में डिवाइडेड है। तो देखो हमारी जो बॉडी है वो 8 हेड के बराबर होती है। 8 हेड के बराबर मतलब ये मेरा फेस है, ठीक है। अगर मैं इसको 8 टाइम्स कर दूं तो मतलब मेरी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली तुमने देखा होगा कि जो लंबे लोग होते हैं उनका फेस लंबा होता है और जो छोटे लोग होते हैं उनका फेस छोटा होता है ना। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा बॉडी का प्रोपोर्शन क्या है? 8 हेड के बराबर। मतलब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये देखो ये पूरा 8 हेड है। दैट अपर 4 पार्ट इज इक्वल टू अपर बॉडी एंड लोअर 4 पार्ट इज इक्वल टू लोअर बॉडी। तो अपर बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें आती है? अपर बॉडी में आ जाता है हेड आ जाता है, नेक आ जाता है, शोल्डर आ जाता है, रिब केज एरिया आ जाता है, पेल्विक एरिया आ जाता है। ये सारा का सारा अपर बॉडी में आ जाता है, ओके। एंड लोअर बॉडी में क्या किया जाता है? लोअर बॉडी में आता है सिर्फ पैर, ठीक है। तो स्केलेटन पार्ट में यहाँ तक हो गया अपर बॉडी एंड ये पूरा पोर्शन जो है ये हो गया लोअर बॉडी। सो दिस इज अपर बॉडी एंड दिस इज लोअर बॉडी, ठीक है। तो मतलब 1 हेड हेयर, दिस इज़ 1 हेड, ये तो 1 हेड का प्रोपोर्शन हो ही गया, ठीक है। फिर 1 हेड यहाँ पे, ये रिब केज के आधे ही पोर्शन पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देन 1 मोर हेड, ये पूरा आपका कवर करेगा पेल्विक एरिया तक, मतलब कमर, और उसके बाद ये जो पार्ट है दिस इज़ पेल्विक एरिया, 4th हेड। तो जो ये 4 हेड है, 4 हेड में अपर बॉडी
डन, ठीक है। और लोअर फोरहेड किसके लिए है? लोअर फोरहेड जो है वो है हमारा लोअर बॉडी के लिए, मतलब पैर, ओके। इसके अलावा जो फुट पार्ट है ना, दिस फुट पार्ट, ये हमारे प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा है। ये हमारे प्रोपोर्शन में क्यों नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल है, तुम देखो यहाँ तक मेजरमेंट एंड हो रहा है और ये पार्ट एक्स्ट्रा है, दिस पार्ट इज एक्स्ट्रा, ओके। एंड यही एक्स्ट्रा पार्ट की वजह से मैं इसको 8 पार्ट में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमारा 8 मेजरमेंट है वो यहीं पे ख़त्म है। तो अगर आप साइड पोर्शन बनाओगे, ठीक है, साइड पोर्शन बनाओगे तो फिर आप इंक्लूड कर लो, अगर आप फ्रंट बना रहे हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये स्टेप्स हैं ड्रॉ करने के, बॉडी को ड्रॉ करने के स्टेप्स हैं। अभी हम थोड़ा सा और अच्छे से प्रोपोर्शंस को समझते हैं। प्रोपोर्शंस बहुत इजीली समझ जाओगे तुम, ठीक है। अगर तुम्हें बॉडी को अच्छे से ड्रॉ करना है तो क्या चीज़ है उसमें? बहुत सिंपल है कि आपको सबसे पहले स्केलेटन बनाना है, और स्केलेटन तुम डायरेक्टली तो बनाओगे नहीं, आप उसको बेसिक प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हो ना, तो आप बेसिक शेप्स के थ्रू उस स्केलेटन को बनाओगे, ठीक है। और वही होता है बॉडी का प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हम बेसिक शेप में ब्रेक डाउन कर देंगे पूरे स्केलेटन को, और फिर उसके बाद मसल्स लगाएंगे, जिससे कि ईजिली मैं जो बॉडी है उसको ड्रॉ कर पाऊंगी, ठीक है। तो समझते हैं, यहाँ पे देखो किस बेसिक शेप में हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। बहुत सिंपल बेसिक शेप्स में डिवाइड किया है। हेड के लिए क्या बनाऊंगी? बहुत सिंपल है, हेड के लिए ज़्यादा क्या ही बना लोगे तुम, बना लोगे हेड के लिए ओवल, है ना, ओवल इसके लिए हो गया बेसिक शेप, ओके। फिर नेक के लिए क्या बना लोगे? सिंपली एक लाइन, ठीक है, लाइन बना लोगे। शोल्डर के लिए भी लाइन बना लोगे। अपर जो आपका रिबकेज एरिया है इसको आप ट्रिपेजियम से डिनोट कर सकते हो। 2D नहीं होता है, थोड़ा 3D होता है, तो ऑब्वियसली ओवल्स क्रिएट कर सकते हैं हम। नाउ ये हो गया आपका लोअर पेल्विक एरिया, अगेन अ ट्रिपेजियम। एंड देन हैंड लेग के लिए मैं सिंपली एक लाइन यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, कि लाइंस के थ्रू मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ओके। अब इसके प्रोपोर्शन को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। सो अभी हम इन प्रोपोर्शंस को ड्रॉ करके देखते हैं। हम ड्रॉ करके देखेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से जो प्रोपोर्शन है उसे लेना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो शीट पे आपको एक लाइन बनानी है और इसे 8 पार्ट में डिवाइड करना है। हम इसे 8 पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो 8 हेड के बराबर होती है, ठीक है। सो ये लाइन है, इसको 8 पार्ट में, दैट हाफ, एंड देन अबव इनटू 4 एंड बिलो इनटू 4, ठीक है। ये हमने कर दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग बेसिक शेप्स। अब हम यहाँ पे बेसिक शेप्स ऐड करेंगे। बेसिक शेप ऐड करूँगी तब जाके ही प्रोपोर्शन समझ आएंगे कि कहाँ पे हेड बनाना है, कहाँ पे नेक। अगर मैं रैंडमली बनाऊँगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, रैंडमली बनाने से वो सारे प्रोपोर्शन रैंडम हो जाएंगे और फिर मेरा स्केच अच्छा नहीं बनेगा, ओके। तो देखो फर्स्ट पार्ट में तुम्हें पता है कि फर्स्ट पार्ट तो हेड होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या ही बना लोगे आप? बेसिक ओवल, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं ओवल। फर्स्ट के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ओवल। सो ये हो गया हेड। हेड के बाद क्या आता है? हेड के बाद आता है नेक पोर्शन, ओके। तो नेक पोर्शन कितना होता है? ये मेरा फेस है, फेस के 1/3 नेक होगा, ठीक है। मतलब ये फेस है, इसको अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ तो एक पार्ट नेक, ठीक है। तो एक जो पार्ट होता है हमारा वो 1 हेड के बराबर होता है। तो अगर मैं इस पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ, सो दिस इज नेक। ये हो गया हमारा नेक का प्रोपोर्शन। सो ये हो गया हेड, और हेड के बाद दिस इज नेक। आफ्टर नेक नेक्स्ट पार्ट इज शोल्डर। अब शोल्डर कितना बड़ा होता है समझो इस बात को। शोल्डर का जो लेंथ होता है वो बेसिकली आई, ये जो आई है, आई टू कॉलर बोन, मतलब यहाँ तक जहाँ पे नेक खत्म होता है वहाँ तक आई टू कॉलर बोन ये रहता है, ओके। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे स्केच में कहाँ पे है आईज, ठीक है। मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे स्केच में कहाँ पे आईज है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। तो दिस लाइन, दिस इज आईज, ये है प्लेसमेंट आईज का। अब ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा प्रोपोर्शन दोनों ही साइड का। मीन्स दिस AB लाइन शुड बी इक्वल टू दिस BC लाइन, ठीक है। यहाँ पे जो कंधा है मीन्स शोल्डर है उसके बराबर, एंड सेम सिमेट्रिकल, जितना ये है उतना ही ये भी लगाऊंगे, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट शुड बी इक्वल टू राइट पार्ट, ओके। सो ये AB और BC जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब मेरे पास क्या आ गया? अब मेरे पास नेक आ गया, मेरे पास शोल्डर आ गया। अब मुझे फर्दर बॉडी देखनी है, ठीक है। नेक शोल्डर के बाद आगे की जो हमारा रिबकेज एरिया है और जो पेल्विक एरिया है, ठीक है।
तो जितना ही ये शोल्डर पार्ट होता है ना, उतना पेल्विक एंड भी होता है। तो प्रॉपर इक्वल प्रोपोर्शन समझने के लिए हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। फोर्थ पार्ट तक, जहाँ फोर्थ पार्ट एंड हो है, मतलब जहाँ अपर बॉडी एंड हो रही है, वहाँ तक हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ठीक है। हमें बेसिक प्रोपोर्शन जिससे कि समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ एंड करना है। अब देखो कमर कहाँ आती है। कमर जो है ना, वो ये वाला जो हिस्सा है हमारा रिबकेज और पेल्विक, इसके बीच में दिस पोर्शन, दिस इज वेस्ट। तो वेस्ट कहाँ लगानी है? वेस्ट लगानी है जहाँ पे थर्ड पार्ट एंड हो रहा है, वहाँ पे, मीन्स दिस लाइन, दिस इज वेस्ट। ओके, नाउ यू कैन डिवाइड दिस पार्ट हाफ फ्रॉम लेफ्ट एंड फ्रॉम राइट, दोनों ही तरफ से इसको हाफ हाफ कर देंगे। अब इसको ज्वाइन कर दो इधर से एंड इधर से, ठीक है। तो ये हो गया एक ट्रेपेजियम ऊपर और एक ट्रेपेजियम नीचे। बट गाइज यू नो कि हमारी बॉडी 2D तो नहीं होती है, हमारी बॉडी होती है 3D, ठीक है। 3D होती है हमारी बॉडी, तो इसमें वॉल्यूम डालना बहुत ज़रूरी है। और वॉल्यूम के साथ साथ एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो मैं स्केलेटन देख रही हूँ ना, इस स्केलेटन में मैं क्या देख रही हूँ कि रिबकेज पोर्शन है और ये जो पेल्विक पोर्शन है, ये सेपरेटेड है, दोनों अलग अलग है। और बीच में ये खाली पार्ट है जहाँ पे हमारे सारे ऑर्गन्स रहते हैं। और ये जो खाली पार्ट है, ये हमने डिस्कस भी किया था जब हम स्केलेटन को समझ रहे थे कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ना। ये इतना फ्लेक्सिबल है कि बॉडी जो है हमारी लेफ्ट में और राइट की तरफ मूव हो सकती है। तो इसीलिए मुझे ये जो हमारा रिबकेज एरिया है और जो पेल्विक एरिया है, इसको सेपरेट करना पड़ेगा, ताकि जब तुम अलग अलग एंगल से बॉडी को बनाओ, अभी तो तुम फ्रंट बना रहे हो ना, अभी हम फ्रंट का मेजरमेंट समझ रहे हैं, बल्कि सब किसी भी एंगल से यही मेजरमेंट फॉलो होता है, मेजरमेंट्स चेंज नहीं होते हैं। तो ये जो मेजरमेंट्स हैं अलग एंगल के लिए भी यही रहेंगे। और मैं इसको अलग एंगल्स में कब यूज़ कर पाऊंगी? जब मैं रिबकेज एरिया और पेल्विक एरिया को सेपरेट रखूंगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये है आपका फेस, दिस इज नेक। नाउ ऐड ओवल, ओवल ऐड किया अपर ट्रेपेजियम के लिए, इसको 3D बनाने के लिए, और इसको बीच में ब्रेक कर देंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट के बीच में यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हो गया हमारा रिबकेज एरिया, रिबकेज एरिया का ये बेसिक शेप है। और ये हो गया पेल्विक एरिया, ठीक है, ये हो गया पेल्विक एरिया। ओके, तो ये जो बीच में हमने गैपिंग छोड़ी है, ये क्यों छोड़ी है? ये गैपिंग हमने छोड़ी है ताकि मूवमेंट पॉसिबल हो पाए। अगर मुझे बॉडी को मूव करना है, सपोज ये टॉप पार्ट है ना, इसको मुझे किसी और एंगल में, तो ईजिली आई कैन डू लाइक दिस, है ना। तो तुम देखो ये वाला पार्ट पास आ गया और ये वाला पार्ट दूर चला गया, बस। तो ये तब कर पाऊंगी जब स्पेस होगा। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो मैं कैसे ये वाला पार्ट कर पाऊंगी? मैं तो नहीं कर पाऊंगी इसे, है ना। तो बस इसीलिए हमें ओवल्स ऐड करने हैं, ठीक है। और फिर हैंड के लिए और लेग के लिए सिंपली हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लाइंस। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हैंड और लेग के लिए हम लोग सिंपली लाइन यूज़ करेंगे, बट रैंडम नहीं यूज़ करेंगे। आपको प्रॉपर सही लेंथ का लेग और सही लेंथ का हैंड लगाना है, जिससे कि करेक्ट प्रोपोर्शन आ जाए, ठीक है। कितना देखो, सबसे पहले लेग लगा लेते हैं। सो लेग के लिए ये जॉइंट है और ये जॉइंट है, ठीक है। बीच में एक ट्रायंगुलर पोर्शन बना लेंगे जो कि पैर के बीच के जॉइंट को दिखाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज थाई एरिया। ये टू पार्ट जो है, ये थाई हो गया, ये हो गया नी, ठीक है। तो दो पार्ट, दो हमने बात करी थी कि 2 हेड इज फॉर थाई एंड 2 हेड इज फॉर calf. So 2 head for thigh and 2 head for calf. Okay, तो 2 head thigh। अब दो जो पार्ट है उसको हम यूज कर लेंगे calf एरिया के लिए, ठीक है। सो ये हो गया डन। नेट लास्ट फुट पार्ट। तो फुट पार्ट एक्स्ट्रा लगाना है, सो फुट पार्ट को हम एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, तो हाफ पार्ट या हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लो एंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हैंड पार्ट की। तो हैंड पार्ट के लिए क्या करना है? हैंड पार्ट के लिए देखो, ये तो शोल्डर जॉइंट है, मेरे शोल्डर जॉइंट्स यहाँ पे होंगे ना, इस पॉइंट पे। तो ये शोल्डर जॉइंट्स हो गए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या? इसके बाद आता है आपका अपर हैंड और लोअर हैंड, मतलब ये जो बाइसेप्स एरिया है और जो फोर आर्म, और दोनों इक्वल होता है। ऐसे हाथ तो तुम लगा के देखोगे तो तुम देखोगे जो नीचे वाला पार्ट है और जो ऊपर वाला पार्ट है, ये एकदम बराबर है, ठीक है। तो कमर तक तो हमारा आ जाएगा एल्बो। ओके, सो दिस इज एल्बो।
सेम हेयर, दिस इज एल्बो, इतना ही पोर्शन आ जाएगा फोर आर्म। सो यहाँ तक आ गया फोर आर्म, ठीक है। उसके बाद आता है हैंड पार्ट, ठीक है, पाल्म एरिया। तो अभी हमें क्या ध्यान रखना है कि पाल्म एरिया बहुत छोटा नहीं बनाना है। अगर तुम बहुत छोटा पाल्म एरिया बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। पाल्म एरिया कितना बड़ा होता है, देखो ये मेरा हाथ है, अब मैं इसको ऐसे फेस पे रखूंगी तो पूरा ही कवर हो जाएगा, मतलब बहुत छोटा तो मेरा हाथ नहीं होता है। ओके, तो एक पार्ट से थोड़ा छोटा बनाओ, पूरा वन पार्ट नहीं, थोड़ा छोटा, बट बहुत छोटा नहीं। ओके, तो हाथ बहुत लोग बहुत छोटा बनाते हैं। अगर तुम खड़े हो जाओ और खड़े होके हाथ को एकदम नीचे लेके आओ तो तुम देखोगे कि मिड थाई रीजन तक तो हाथ आता ही है। तो हैंड्स को कभी भी छोटा नहीं बनाना है, इस पोर्शन तक, इस फिफ्थ पोर्शन तक तो रखना ही रखना है। और ये हमारा स्केलेटन जो है वो डन हो गया है। अब हम इसमें मसल्स ऐड कर देंगे तो ये फिनिश हो जाएगा। अगर तुम डायरेक्टली मसल्स पे स्विच करोगे ना, डायरेक्टली अगर तुम मसल्स पे स्विच करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, आप रैंडम चीज़ें बनाओगे और वो करेक्टली नहीं बनेंगी। मतलब गेस एक तरीके से हो गया ना कि मैं बस बना रही हूँ, बस मैं कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ, बस मैं ट्राई कर रही हूँ कि बाय चांस सही बन जाए, और अगर वो नहीं बना तो क्या होगा। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बनाओगे तो ईजिली बना पाओगे, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैं तुम लोगों को बताती हूँ ना, चाहे पोर्ट्रेट हो चाहे ह्यूमन फिगर हो, सब में ये जो बेसिक टेक्निक्स है, ये क्या है, ये बेसिक टेक्निक्स हम अपने काम को ईजी बनाने के लिए कर रहे हैं ना। हम बेसिक शेप्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि ईजिली हम अपने थॉट्स को फ्रेम कर पाए, ठीक है। अगर देखो मुझे कुछ भी ऐसी चीज़ बनानी है, मुझे एग्ज़ाम में अच्छा बनाना है, ओके, मुझे एग्ज़ाम में अपने बहुत यूनिक थॉट्स प्रेजेंट करने हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो टेक्निक्स का मतलब ये नहीं है कि इन्हीं बेसिक शेप्स को यूज़ करना है। टेक्निक का मतलब ये है कि प्रपोर्शन करेक्ट होनी चाहिए। टेक्निक का मतलब ये है कि पर्सपेक्टिव ठीक होना चाहिए, या फिर अगर फेस बना रहे हो तो फेस के प्रपोर्शन, ह्यूमन फिगर बना रहे हो तो ह्यूमन फिगर के प्रपोर्शन। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत अलग अलग जगह पे प्रॉब्लम आ जाती है और फिर उस हिसाब से सोल्यूशन निकालना पड़ता है। मेन चीज़ ये होती है कि आपको सिर्फ जो चीज़ बोली है उसको नहीं करना, आपको खुद के हिसाब से करना है। और ये बात मैं पता नहीं कितनी बार बोल चुकी हूँ, बहुत सारे वीडियो में बोल चुकी हूँ कि हर किसी का ना एक अपना तरीका होता है सीखने का। अगर मैं 2 से 4 बच्चों को सिखा रही हूँ, सपोज़ कि ग्रुप में सिखा रही हूँ, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं कंबाइन, तो हम बेसिक एक सिखाते हैं। बट इंडिविजुअली जब डिस्कशन होता है ना, सेपरेट, तो मैं हर बच्चे को कुछ यूनिक टिप देती हूँ, कुछ अलग टिप देती हूँ। ऐसा नहीं होता कि टिप सबके लिए सेम होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो उनके लिए सिखाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं आती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छी ड्राइंग आती है, बट उनको बस यही प्रॉब्लम होती है कि प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो टिप्स होती हैं वो अलग होती हैं। तो हर किसी के लिए वो अलग होती हैं, और उन्हीं अलग अलग टिप्स को एनालाइज करके ऑब्वियसली तुम उस लेवल पे पहुंच पाते हो कि तुम चीज़ों को बहुत अच्छे से बना पाओ, समझ पाओ। तो अगर हम बोलते हैं कि ऑनलाइन सीखना, ऑब्वियसली दीज वीडियोस आर सो वैल्यूबल। बट अगर मैं ड्राइंग पार्ट की बात करती हूँ ना, कि खुद को जो क्रिएटिव फील्ड में ऊपर ले जाने के लिए, या फिर एक अच्छे स्केच को करेक्टली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, या फिर जो तुम सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए, टीचर की जितनी वैल्यू है ना वो तुम अभी नहीं समझ पाओगे। बट जब तुम क्लासेस अटेंड करोगे ना, जब तुम इम्प्रूवमेंट देखोगे खुद में, तब तुम समझ पाओगे कि कितनी वैल्यू होती है जब आपको कोई टिप देता है और उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो और फिर करेक्ट करते हो, तो कितनी वैल्यूबल वो चीज़ होती है और आप किस तरीके से इम्प्रूव कर पाते हो। मैंने कई वीडियोस भी बनाई है हमारे चैनल पे जिसमें कि इम्प्रूवमेंट दिखाई है कि एक बच्चा जो वो इस लेवल पे है और वो इस लेवल पे, मतलब अबव लेवल पे कैसे पहुंचा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली गाइडेंस। और वो सब ऑब्वियसली ऑनलाइन वीडियो में नहीं हो सकता। इसके लिए अगर तुम्हें और अच्छे से समझना है इन चीज़ों को, तो तुम हमारी फ्री डेमो क्लास में आ सकते हो। डेमो क्लास एकदम फ्री है। इसे बुक करने के लिए नीचे नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट पे आपको फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, उसे क्लिक करना, उस पर डिटेल्स फिल करना और सबमिट कर देना। वहाँ से भी आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, ठीक है। डेमो क्लास में आके तुम्हें और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आप एक 2 वे इंटरेक्शन करोगे, एंड 2 वे इंटरेक्शन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
इसके अलावा आप वेबसाइट पे और अदर चीज़ें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अदर सेक्शन है, स्टूडेंट वर्क है, रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ग्रोथ समझनी है कि किस तरीके से स्टूडेंट ग्रोथ करते हैं, तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रेजेंटेशन है वो रिजल्ट्स ही हैं। आप रिजल्ट्स खोल के देखोगे, ओवरऑल रिजल्ट्स देखो कि ओवरऑल रिजल्ट्स इतने अच्छे तभी होते हैं सबके एफर्ट की वजह से, स्टूडेंट्स के एफर्ट की वजह से और टीचर्स के एफर्ट्स की वजह से। तो जो टीचर्स तो कर ही रहे, अगर तुम भी करोगे साथ में तो ऑब्वियसली तुम भी वहाँ पे पहुँच सकते हो। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम करोगे तो पहुँच पाओगे, नहीं करोगे तो सिंपल है, नहीं पहुँच पाओगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग मसल्स ऐड करते हैं अपने स्केच के अंदर। सो देखो अभी हम थोड़ा सा मसल्स को समझते हैं। यहाँ पे देखो ये एक गर्ल है, ओके, और इसके बॉडी पे आप देख सकते हो मसल्स। तो इस मसल्स को हमें 1 बाय 1 करके सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेट मतलब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस टॉप हेड पार्ट, देन आर्म, शोल्डर्स, बाइसेप्स और तो चेस्ट एरिया। ठीक है, तो ये सब मसल्स को हम 1 बाय 1 बनाते हैं। ठीक है, इस वाले चीज़ को, ये जो मसल वाला पार्ट है, इसको हम और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट है ह्यूमन फिगर स्केचिंग कॉन्सेप्ट वीडियो का। ठीक है, इसके बाद जो आगे के पार्ट्स आएंगे उसमें मेल फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, मसल स्टडी करेंगे उनकी। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट पोजेस किस तरह से बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी ये जो मसल है ना, इसको ही हमें 1 बाय 1 करके यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले यहाँ पे मसल्स में आता है हेड पार्ट। तो हेड पार्ट तो भाई इजी है, बहुत मुश्किल तो नहीं है। सिंपली जस्ट वी हैव टू ऐड फेस को आउटलाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो नेक। तो फीमेल का नेक है इसलिए पतला रखेंगे, बहुत मोटा नहीं करेंगे। सिंपल हम पतला सा ऐसा नेक रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा शोल्डर मसल। तो शोल्डर मसल भी कम रखेंगे फीमेल फिगर में, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे शोल्डर मसल। तो ये हो गया शोल्डर मसल। ठीक है, शोल्डर मसल के बाद यहाँ पे आप इस वाले पोर्शन में देख सकते हो ये है आर्म शोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपवर्ड, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, जस्ट हल्का सा, ये हो गया आर्म शोल्डर। ठीक है, आर्म शोल्डर बनाएंगे दोनों ही तरफ, लेफ्ट पार्ट पे एंड राइट पार्ट पे बना देंगे आर्म शोल्डर, इधर एंड इधर। ठीक है, बोथ साइड। दिस इज आर्म शोल्डर, कहाँ तक, वेयर द सेकेंड पार्ट इज एंडिंग। ठीक है, सो दिस इज आर्म शोल्डर। बीच में कॉलर बोन लगा सकते हैं। अभी हम पहले हैंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो देखो आर्म शोल्डर पतला सामने रखा, इसके बाद आता है बाइसेप्स एरिया। बाइसेप्स एरिया के लिए क्या करना है, सिंपली एक ऐसा पिन शेप का ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। फीमेल के आप देख सकते हो बाइसेप्स कितने पतले हैं, बहुत मोटे तो नहीं है। तो हम एकदम पतला सा ऐसा पिन शेप का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पिन हो गया बाइसेप्स के लिए, और फिर उसके बाद फोर आर्म के लिए भी, फोर आर्म भी ऐसा पतला ही रहेगा, बहुत मोटा नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सो यहाँ से एक और ऐसा ये जॉइंट हो गया और एक और पिन समझ लो, या फिर सिंपली जस्ट आप बड़ा करो और आगे आगे पतला, ये हो गया आपका फोर आर्म। ठीक है, सो ये हो गया फीमेल का फोर आर्म एंड इट्स डन। ठीक है, हैंड पार्ट बहुत मुश्किल तो नहीं था, पतला पतला बना दिया, और फिर आखिर में जैसा भी आपको हैंड का पोस्चर देना है उस तरीके से आप बना दो, फिंगर्स, हो गया डन। नाउ नेक्स्ट इज सेंटर मसल्स। तो यहाँ पे तो ये जो चेस्ट एरिया है ना, ये इस पार्ट पे ऐसा डब्ल्यू शेप का होगा, बट फीमेल का चेस्ट क्या होता है, फीमेल के चेस्ट में वॉल्यूम होता है। तो सिंपली यू कैन ऐड सर्कल। ठीक है, सर्कल से आप इजीली वॉल्यूम प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पार्ट जहाँ एंड हो रहा है ना, यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे। ओके, आउटर पार्ट से डार्क रखना और इनर पार्ट से लाइट, आउटर पार्ट से डार्क और इनर पार्ट से लाइट। ठीक है, डन हो गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा अदर मसल। देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा इस रेफरेंस इमेज में कि सेंटर में ये जो पोर्शन है ये हमारा स्टमक मसल है, साइड में आपका लोअर वेस्ट मसल्स है। तो इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं, बट बेसिक हम बना सकते हैं। इसी से हम डिकोड कर सकते हैं कि दोनों तरफ से ऐसे लाइन आई। ठीक है, दोनों तरफ से लाइन आई। उसके बाद ये जो साइड पोर्शन है, दिस इज लोअर वेस्ट, दिस इज लोअर वेस्ट। ओके, एंड इसके बाद दोनों तरफ से ये लाइन आ गई। ठीक है, अब इसको आउटलाइन कर दो, डन हो गया। इसके बाद सेंटर में दिस इज स्टमक मसल। ओके, तो ये हो गया स्टमक मसल।
जब आप क्लॉथ वगैरह बनाओगे तो ये सारी चीज़ें तो स्किप हो जाएंगी, बट स्टिल मसल्स तो इम्पॉर्टेंट ही है, इग्नोर नहीं कर सकते हम इसको, आपको पता होना चाहिए। ओके, अगर तुम लाइक ऐसा कपड़ा बना रहे हो जो कि स्किनी है, ओके, स्किनी क्लॉथ्स ड्रॉ कर रहे हो, सो आपको पता होने चाहिए मसल्स की कौन कौन से मसल्स कहाँ पे होते हैं, चेस्ट मसल कहाँ होते हैं, बाइसेप्स कहाँ होते हैं, फोर आर्म कहाँ होते हैं, मतलब कट्स, बॉडी कट्स उसमें दिखेंगे जब तुम स्किनी क्लॉथ्स बनाओगे, तो ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ आगे आता है आपका लेग पार्ट। ठीक है, तो लेग पार्ट, फीमेल के लेग पार्ट बहुत कर्व नहीं बनाने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्व नहीं बनाने हैं, सिंपली ये हो जाएगा थाई, थाई मोटा, तो यहाँ से ये हो गया थाई, दिस इज थाई। ठीक है, और फिर आ जाएगा काल्फ पोर्शन, सो दिस इज थाई एरिया, देन नी, एंड आफ्टर दैट calf area. Okay, so for calf area you can add a straight line also, simply, ठीक है, कि straight line और कम कर्व करना है ऐसा। ठीक है, और फिर आता है कर्व, आउटर पार्ट से कर्व कर देंगे। ठीक है, सेम है, थाई नी मसल, अंदर से आपको कम कर्व करना है और आउटर पोर्शन से आपको ज़्यादा कर्व करना है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि दोनों तरफ सिमेट्रिकल बने, जितना सिमेट्रिकल बनेगा उतना बेटर रहेगा। जो फीमेल के ये जो आपके पेल्विक एरिया ना, उसको ब्रॉड करना है या नहीं करना है, ये तुम्हारी मर्जी है। बहुत सारे एडल्ट फीमेल्स के जो पेल्विक एरिया होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, सो इफ़ यू वांट टू शो इट ब्रॉडर यू कैन, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि करना ही है, सारे ही फीमेल के ब्रॉडर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो अपनी मर्जी से करना हो तो कर लेना, नहीं करना हो तो मर्जी है। ओके, आखिर में आता है एंकल एंड देन फुट एरिया। ठीक है, सो दिस इज फुट पोर्शन। ठीक है, डन। अब तुम्हें इसमें क्लॉथ पार्ट डालना है, जो भी जिस भी तरह से डालना है डालो और कंप्लीट कर दो अपने फिगर को। जो भी क्लॉथ पार्ट डालना है, जिस तरह का क्लॉथ पार्ट डालना है, अगर तुम्हें फैट भी डालना है तो फैट भी डाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो ये हमारा डन हो गया है मसल पार्ट, बस हमें इसको फिनिश करना है। ओके, सो फिनिश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिनिश करने के लिए आपको क्लॉथ पार्ट ऐड करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे क्लॉथ पार्ट ऐड कर देते हैं, बेसिक। क्लॉथ तुम अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसा बना लेना। ओके, सो ये हमारा हो चुका है मसल्स के साथ फीमेल रेडी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जितनी चीज़ें आज की वीडियो में हमने करी है ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, तो आगे और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम अपडेटेड रहो तो तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना चाहिए। और अच्छा लगा तो लाइक करो, हाइप करो, और अगर तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख के बताओ। ओके, क्योंकि जितने भी इसकी आगे वाली चीज़ें हैं वो सब हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, और ये सारी बेसिक है। पार्ट 2 में ये तो बेसिक यूज़ होगा ही, तो अगर तुम्हें ये क्लियर नहीं है तो वीडियो को 1 बार 2 बार स्लो करके बनाओ, जो भी करो, बट ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आगे फिर गलती होती रहेगी। सारे जब भी हम ड्राइंग सीखते हैं ना, यही चीज़ होती है। जितने बच्चों के मैं करेक्शन करवाती हूँ उनको वही चीज़ होती है। बहुत छोटी गलतियाँ होती है बट वो खुद से नहीं समझ पाते हैं, बस ये होता है। तो कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो गलतियाँ
कम होंगी। छोटी मोटी गलती तो होती ही है, जब हम सीखते हैं कुछ चीज़ फिर हम उसे करेक्ट करते हैं, बट फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कम गलतियाँ करोगे। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर अभी तक आपने पीडब्ल्यू क्लास बुक नहीं करी है तो अभी बुक कर लो, जो नीचे नंबर है वहाँ से या फिर वेबसाइट से। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, तब तक के लिए बाय।